जय गुरु जी। जय संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी, मैं अपना शुक्राना संसार कर रही हूँ गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी की मर्जी से, गुरु जी के मंत्र आपके साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, मेरा कल का शुक्राना सत्संग है। कल सुबह का मैं ना संगत जी, मेरे हस्बैंड की मॉर्निंग की शिफ्ट चल रही है, तो मैं 4:30 बजे उठी, उनको लंच बना के दिया और 5:15 वो ड्यूटी निकल गया। उसके बाद मेरी बेटी को मैं सुलाने लगी, वो भी साथ में उठ जाती है संगत जी, तो मेरी भी उसके साथ में नींद लग गई संगत जी। और मेरे को गुरुपा ने ना एक ड्रीम दिखाया। मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा कष्ट उन्होंने ड्रीम में काटा संगत जी। मैंने देखा कि मेरे घर पे ना मैं कुछ तो ड्रीम भूल गई हूँ संगत जी, तो माफ़ करना मेरे गुरु पिताजी, मुझे जितना याद है मैं उतना शेयर कर रही हूँ। मेरे जान पहचान वाली कुछ फ्रेंड्स मेरे घर पे आई हैं और मेरे हस्बैंड की अचानक से तबीयत ख़राब हो गई संगत जी। उनके ऊपर किसी ने अटैक किया और मेरी बॉडी में भी इतना खतरनाक वाइब्रेशन टाइप में हुआ कि मेरे अंदर से ना एक पॉजिटिव एनर्जी निकल रही थी। मेरे को पूरा एहसास उस चीज़ को, मतलब खुद शॉक्ड में हो गई कि ये क्या चीज़ थी। और मैं संगत जी, पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने ड्रीम देखा तो मैं गुरुपा का मंत्र जाप नहीं कर रही थी, मैं बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ में राम 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 बोल रही थी। नहीं तो अभी तक मैं जब भी मतलब गुरुपा ने मुझे ड्रीम दिखाया ना, तो मैं गुरुपा का मंत्र जाप ही करके उठती थी और लेकिन इस बार मैंने राम राम बोल रही थी संगत जी। और मेरे हस्बैंड के अंदर कोई शक्ति चली गई है जो नेगेटिव शक्ति थी, और मेरे हस्बैंड को संगत जी वो पूरा वर्दी में थे और उनको ऊपर टांग लिया। और मैंने उनको इतनी तेज आवाज़ में बोला, मैंने कहा ये क्या है, आप नीचे आओ और ड्यूटी जाओ। और संगत जी, मेरी जो फ्रेंड लोग आई थी मेरे जान पहचान वाली, वो ना हमारे घर से कुछ लेने आई थी, तो मैं उनको बोल रही थी कि मैंने कहा ये घर सही नहीं है और ये जगह भी सही नहीं है, तो यहाँ से आप कोई कुछ भी ना ले जाओ, यहाँ पे नेगेटिविटी बहुत हावी है। और हमारे जो मकान मालिक है ना संगत जी, वो दादी कहीं से मतलब पूजा करवा के आई, वो मतलब रियल में भी पूजा करवा रही हैं, क्योंकि उनके घर में बहुत नेगेटिविटी असर डाल रही है सबके ऊपर। जब से हम लोग अच्छे रह रहे हैं तब से हमारे मकान मालिक के यहाँ नेगेटिविटी अपना असर दिखाती है संगत जी, तो वो लोग बचाव के लिए अपना कहीं जाते रहते हैं। मैंने गुरुपा के बारे में भी उनको बताया था, लेकिन इतना आसानी से कोई बिलीव नहीं करता है, बाकी फिर गुरुपा की मर्जी संगत जी। तो संगत जी, उन्होंने दादी ना पूजा करवा के आई कहीं से, तो उन्होंने कुछ दिया तो वो पूरा डाल रही थी, और वो कुछ दिन पहले घर के बाहर डाल के भी गई थी, तो वो ड्रीम में भी वो डाल रही थी संगत जी। और मेरे को दिखाया गुरु पिताजी ने। और जो मेरे कजिन मतलब जो जान पहचान वाले आए थे, तो वो कहने लगे कि हमको तो मतलब यहाँ से वो चीज़ लेने के लिए भेजा है, तो वो लोग हमको डांटेंगे। तो हम उनको बोल रहे हैं, मैंने कहा जब यहाँ पे इतनी नेगेटिविटी, आप उनको बताने नहीं और उनसे बोलना कि वो चीज़ वहाँ पे नहीं मिली है। तो संगत जी, मुझे नहीं पता मेरे गुरु पिताजी ने कौन सा कष्ट मेरे हस्बैंड का कटवाया है, तो गुरु पिताजी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने बहुत बड़ा कोई कष्ट मेरे हस्बैंड का ड्रीम में ही कटवा दिया है संगत जी। और संगत जी, फिर सुबह क्या हुआ, मैं सो के उठी तो मैं नाश्ते का बर्तन साफ़ करी संगत जी, और उसी में ना एक बटरफ्लाई आई। मैं बर्तन साफ़ करते तड़प तड़प के वो सिंक में मर गई संगत जी। मुझे इतनी तकलीफ़ हुई कि यही मेरे गुरु पिताजी कोई सा कष्ट लेके चले गए अपने ऊपर। गुरु पिताजी प्लीज़ आप भी अपना ख्याल रखिएगा, आप बहुत सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो। आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। आपका तो मैं आपका शुक्राना करूँ, मैं अपने शुक्राना अदा नहीं कर पाती हूँ गुरु पिताजी, उसके लिए माफ़ी चाहती। पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी हावी हो रही है। और संगत जी, मुझे ना घर में कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं घूमती हुई, और बहुत डरावना सा लगता है। मैं गुरु पिताजी का मंत्र जाप करती रहती हूँ, मुझे कोई नेगेटिव चीज़ रोक रही है कि मैं पूजा पाठ ना करूँ और मैं गुरुपा का मंत्र जाप भी नहीं करूँ। बहुत नेगेटिव थाट्स आते हैं। और संगत जी, एक और ड्रीम दिखाया मेरे गुरु पिताजी ने मुझे कि मेरे हस्बैंड के कोई फ्रेंड है, वो मेरे घर पर आए हुए हैं, और मुझे ना गुरु पिताजी बहुत मैसेज दे रहे हैं कि बेटा तेरे हस्बैंड का कोई फ्रेंड है जो ना वो नहीं चाहता है कि तेरा हस्बैंड आगे बढ़े और तरक्की करें, तो वही नेगेटिविटी तुम्हारे ऊपर भिजवा रहे हैं। तो गुरु पिताजी उससे भी मेरी रक्षा कर रहे हैं संगत जी। और संगत जी, मेरे गुरु पिताजी ने फिर मेरे को कल ना इतने सारे सत्संग सुनवाए मेरे हस्बैंड को लेके, और उनका कष्ट कटवाया। मेरे बेटे को लेके भी सत्संग सुनवा रहे हैं संगत जी। मेरे गुरु पिताजी बहुत सारे कष्ट मेरे कटवा रहे हैं सत्संग सुनवा सुनवा के। मैं और गुरु पिताजी मुझसे कह रहे हैं, बेटी तुझसे ना कोई गलती हुई है तो उस गलती की माफ़ी मांग ली। मुझे नहीं पता गुरु पिताजी मुझसे क्या गलती हुई है, मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है गुरु पिताजी, मैं कान पकड़ के नक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ। गुरु पिताजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता मुझसे क्या गलती हुई है। गुरु पिताजी कह रहा है वो गलती सिर्फ तुझे और मुझे पता है। गुरु पिताजी आपको पता है तो प्लीज़ मुझे माफ़ी दे दीजिए, आप जो भी मुझसे गलती हुई मैं क्षमा प्रार्थी हूँ गुरु पिताजी, प्लीज़ गुरु पिताजी मुझे माफ़ी दे दीजिए। और गुरु पिताजी मुझसे कह रहे हैं संगत जी
कि बेटी तुझे तो शुक्राना करना ही नहीं आता है और तू कुछ अपने शुक्राना भूल गई है, तो उनको शुक्राना कर। तो गुरु पिताजी मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे लिए तो हर दिन शुक्राना है, हर दिन सत्संग होते हैं, तो मैं क्या भूल गई हूँ गुरु पिताजी। मैं बहुत सारे सत्संग भूल जाती हूँ, आप अच्छे से जानते हैं गुरु पिताजी, तो मैं उसके लिए भी माफ़ी चाहती हूँ गुरु पिताजी। आप मुझे याद दिलवा दीजिए तो मैं वो भी शुक्राना सत्संग शेयर कर दूँ। मुझे नहीं पता मैं कौन सा शुक्राना सत्संग भूल गई हूँ। और संगत जी अभी क्या है ना, मेरे को लगभग 2 महीने से मेरी बेटी के लिए गुरु पिताजी डेली सत्संग भेज रहे हैं। डेली का नियम बन गया है, कभी बीच में 1-2 दिन नहीं आएगा, बाकी डेली अब मेरी बेटी के लिए कोई ना कोई सत्संग सुनवा रहे हैं। तो वो सत्संग मुझे नहीं समझ आ रहा है कि गुरु पिताजी वो कौन सा सत्संग सुनवाना चाह रहे हैं मुझे। मैं उसको सुनती हूँ पर मुझे नहीं समझ आता है, क्योंकि हर बार एक अलग सत्संग होता है उसमें बेटी के लिए। कुछ बड़ी बेटियों के होते हैं, तो मेरी बेटी तो अभी छोटी है संगत जी, पर मैं सुनती हूँ उसको। और कल से संगत जी बहुत नेगेटिव सत्संग आ रहे हैं मेरे पास, मैं उसको सुन रही हूँ। मेरे गुरु पिताजी बहुत कष्ट कटवा रहे हैं, तो गुरु पिताजी उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना। और प्लीज़ गुरु पिताजी आप मुझसे शुक्राना की सेवा लेते रहें, ये शुक्राना की सेवा बंद ना हो, ये मुझसे शुक्राना की सेवा हो नहीं पा रही है। कौन सी नेगेटिविटी मुझे रोक रही संगत जी, मैं अभी भी बहुत मुश्किल से सत्संग रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। मुझसे मतलब कोई चीज़ रोक रही है, मैं नहीं कर पा रही हूँ उसको। मेरे गुरु पिताजी प्लीज़ आप मुझसे शुक्राना सत्संग ले लीजिए, सेवा इस सेवा से मुझे जोड़े रखिए। मैं आपसे अरदास करती हूँ गुरु पिताजी, प्लीज़ गुरु पिताजी। अब मैं मेरे शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। गुरु जी के मंत्र आपके साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पिताजी मुझसे सत्संग करने में कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे आप माफ़ करना, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। मेरा ये शुक्राना सत्संग गुरु पिताजी आपके चरणों में समर्पित है, इसको स्वीकार करिएगा गुरु पिताजी। आपकी जो बेटी से जो भी भूल चूक हुई माफ़ करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हे मेरे सतगुरु जी महाराज, सर्वदा भला करना, सबका कल्याण करना, सारी सात संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना सात संगत जी। और ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो आज सावन के महीने का आखिरी सोमवार है, और मैं सावन के महीने की आखिरी सोमवार की सारी सात संगत को ढेर सारी बधाई देती हूँ कि आज आखिरी सोमवार है और सारी सात संगत पर मेरे महादेव अपनी कृपा बनाए रखें। जो कि आज मुझे मैसेज आया था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, आज सावन का आखिरी सोमवार है। तो संगत जी मैं अपने और अपने पति अंकल की तरफ से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर कोई गलती और भूल चूक हो जाती है तो मुझे कृपा करके माफ़ करें, क्षमा करें। और अब मैं करूँगी गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी आज हुआ क्या कि आज हम सुबह सुबह जैसे ही उठे तो पहले अपने बेटे को जल्दी जल्दी नाश्ता नुश्ता बनाया और उसको जल्दी जल्दी स्कूल भेजा। फिर बाद में हम उठे और घर की साफ़ सफाई वगैरह करी और नहाए नुए। फिर संगत जी आज गुरु जी की कृपा से मैं मंदिर जा पाई, क्योंकि पहले मैं पिछले 2 सोमवार में मंदिर नहीं जा पाई क्योंकि मैं काफ़ी बीमार थी। उसकी वजह से मुझे काफ़ी वीकनेस हो गई थी, जिसकी वजह से मैं फास्ट भी नहीं रख पाई और ना ही मंदिर जा पाई। और आज गुरु जी की कृपा से मैं ठीक थी, तो इसलिए मैं फिर मंदिर गई। मंदिर में जल चढ़ाया मैंने और मेरे पति अंकल जी ने जल चढ़ाया। जो भी आज शिव जी महाराज को सामान चढ़ाते हैं, जैसे कि धोती, लोटा और जनेऊ, जो भी सुपारी, लौंग, इलायची जो भी चढ़ाते हैं वो सारा मैंने चढ़ाया। और माता आदिशक्ति के लिए श्रृंगार का सामान था वो भी चढ़ाया मैंने उनको। और गणपति जी को जो देते हैं, गणपति जी को भी मैंने एक रुमाल जो भी पन होता है वो चढ़ाया, नंदी जी को चढ़ाया। तो उन गणपति जी की, नंदी जी की और अपने भोले बाबा जी की और माता आदिशक्ति जी की मैंने खूब सारी ब्लेसिंग मिली हमें। हमने अच्छी तरह से पूजा अर्चना की और जल चढ़ाया और मंदिर में भगवान से पूरे विश्व की कल्याण की कामना करी।
पूरे विश्व पर अपनी कृपा बनाए रखने की कामना करी और अपने घर परिवार पर भी कृपा बनाए रखने की कामना करी। और मैंने फिर गुरुजी का मंत्र जाप किया मंदिर में और गुरुजी की कृपा से ही ये सब हो पाया संगत जी। मैंने तो सोचा नहीं था कि मैं आज भी मंदिर जा पाऊंगी, लेकिन आज मैं ठीक थी तो आज मैं मंदिर जा पाई। वो सब कुछ मेरे गुरुजी महाराज की कृपा और ब्लेसिंग की वजह से है। हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ करने वाले हैं ही नहीं। जो करना कराना है वो मेरे गुरुजी महाराज ही करा सकते हैं। इसलिए गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोट अनकोट शुक्राना मेरे और मेरे पति अंकल की तरफ से। शुक्राना 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 मेरे मालिक, हमारे घर परिवार पर अपनी कृपा बरसाए रखना, असीम कृपा बनाए रखना, पूरी साथ संगत परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना और ज्योति आंटी जी के परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और मेरे बेटे अंकल पर भी अपनी कृपा बनाए रखना, उसको अच्छी पढ़ाई देना, उसको अच्छी हेल्थ देना गुरु जी महाराज। वो आपका बच्चा है, आपके चरणों में मैंने उसको सौंप रखा है। कृपा करके अपनी मेहर दृष्टि बनाए रखना उस बच्चे पे, वो अच्छा पढ़े, पढ़ने में थोड़ा वीक है इसलिए गुरु जी महाराज गुस्सा भी बहुत करता है। मैं यही अरदास करूंगी आपसे कि उस बच्चे पे अपनी कृपा बनाए रखना, अपनी मेहर बनाए रखना मालिक। वो अच्छा पढ़े, अच्छा नाम करे, ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़े और सारी साथ संगत परिवार के बच्चों को सद्बुद्धि देना, सबको अच्छी पढ़ाई ब्लेस करना, सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस करना, सारे बच्चों को, पूरे साथ संगत परिवार के बच्चों को अच्छी पढ़ाई देना, अच्छी हेल्थ देना और सारे साथ संगत परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना तहे दिल से गुरु जी महाराज। मैं आपका शुक्राना करती हूँ और अपने पति अंकल से तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। उनके काम में बरकत देना और उनको भी अच्छी हेल्थ देना और मेरे पूरे घर परिवार की तरफ से शुक्राना मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे ब्रह्मांड के मालिक। आपका कोटान कोट शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं करती हूँ मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया था मेरे पास टेलीपैथी का कि पीपल के पेड़ पे शनिवार को दीपक जलाना। तो मैंने कल शनिवार को दीपक जलाया था पीपल के पेड़ पे। कल 22 तारीख थी, 22 अगस्त, और आज 23 है। तो मैं शुक्राना कर रही हूँ। दिन में 2:45 बज रखे हैं। गुरु जी ने अनंतम दम शुक्राना, हमारी कोई भी परेशानी हो तो आप पहले ही सचेत कर देते हैं। जो भी मेरा शनि का कष्ट है उसे दूर करिएगा, घर में ब्लेस करिएगा गुरु जी। और आपने कहा था अपनी पोटली जो भी है कपड़ों की वो निकाल दिए, किसी को दे दिए। तो मैंने निकाल के रख दिए कपड़े, साड़ियाँ थी वो निकाल, जो मैं अभी यूज़ नहीं करती थी मैंने निकाल दी। अब मैं किसको देना है क्या गुरु जी, आप किसी को ज़रूरतमंद को प्लीज़ भेज कर ये साड़ी निकलवा दीजिए। और आपका अनंतम शुक्राना। और गुरु जी आपके मैसेज आते रहते हैं कि आप बहुत अच्छा हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, तो चिंता मत कर। तो गुरु जी आपके रहते मुझे चिंता क्यों होएगी, लेकिन कभी कभी फिर हो ही जाती है। तो गुरु जी आप मन मत भटकाइए। और गुरु जी हाँ, एक बात और बहुत ही अच्छी कि मैंने शिव पुराण मंगाई थी। तो कल शनिवार को 22 तारीख को मेरी शिव पुराण आई। तो मैंने बस एक पेज पढ़ा और आज संडे है, आज तो नहीं पढ़ पाई सुबह, क्योंकि मैंने सारा मंदिर साफ करा था। आपकी इजाज़त से गुरुजी आपने पूरा मंदिर साफ़ सुथरा करवाया मुझसे। कपड़े भी अभी थोड़े से मैंने डुबो रखे हैं भगवान जी के, वो धोने हैं। तो अनंतम शुक्राना, पूरा मंदिर साफ़ करा। और गुरुजी वहाँ भी चूहे हो रहे हैं, उनको भी निकलवा लीजिए प्लीज़। आपका शुक्राना। और मैं रोज़ जब भी मुझे मौका मिले मैं भले एक पेज पढूं और गुरुजी मैं वही काम करूं जो आपको अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लायक, अपनी इस लायक बेटी को अपने लायक बना दीजिए गुरुजी। और गुरुजी बच्चों को ब्लेस करिए, आप ज्योति आंटी को ब्लेस करिए जो हमारे सत्संग शेयर करती हैं, वरना मैं तो कर ही नहीं पाती। और गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो आपने मुझे अच्छी नींद दी है, अब मेरे को नींद आ रही है।
भले ही दिन में ना आए लेकिन रात की नींद मुझे दीजिएगा, कम से कम 5 घंटे की दे दीजिएगा। दिन भर बहुत काम होता है। गुरुजी आप हम दुख दलितों के पे अपना आशीर्वाद रखिए, अपने चरणों की सेवा दीजिए। गुरुजी मेरे माता पिता भाई बहन के परिवार, माता पिता के परिवार को और मेरे परिवार को हमें ब्लेस करिए। कोई गलत नेगेटिविटी ना आए, जो हम पे गलत वार करें उनकी बुद्धि सही करिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ।